हेलो बच्चे, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो है हम आज पढ़ेंगे। भई गति सांप छछूंदर केरी का क्या अर्थ है। हार मानना, असमंजस में पड़ना, जीत जाना, दुख होना। मतलब हम लोग कहते हैं ना सांप छछूंदर ना, मतलब घर के रहना घाट रहे, मतलब कोई असमंजस में पड़ा, आखिर क्या किया जाए। तो भई गति सांप छछूंदर केरी का अर्थ असमंजस में पड़ना। अभिनव भारती के रचनाकार कौन है। अभिनव भारती के रचनाकार अभिनव गुप्त है। मधुशाला किसकी रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी जी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र राय। तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अनुरूप में समास बचाइए। तो अनुरूप में अव्ययी भाव समाज है, क्योंकि इसमें पहला वर्ड जो है उपसर्ग है। पश्याम किस काल का रूप है। पश्याम जो वर्तमान काल का रूप है। भई गति सांप छछूंदर केरी का क्या अर्थ। असमंजस में पड़ना। अभिनव भारती के रचनाकार कौन है। अभिनव गुप्त है। मधुशाला किसकी रचना। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अनुरूप में समास बताइए। अनुरूप में अव्ययी समास है। पश्याम किस काल का रूप है। पश्याम जो वर्तमान काल का रूप है। बोलगा से गंगा किसकी रचना है। बोलगा से गंगा किसकी रचना है। आज्ञा की, राहुल संस्कृत्यान की, रामविलास शर्मा की, धर्मवीर भारती की। तो बोलगांव से गंगा तक जो है राहुल संस्कृत्यान जी की रचना है। राजा भी, राजा शब्द किस विभक्ति वचन का रूप है। तो राजा भी जो है ये तृतीय बहुवचन का रूप है। 11 और 13 मात्राएं पर यति एवं अंत दो गुरु या लघु छंद है। 11 13 मात्राएं पति एवं अंत दो गुरु या लघु छंद है। तो ये क्या हो गए, ये सोठा हो गया। एट पदादंती किस संधि का सूत्र है। तो ये पूर्व रूप है। रक्षा सेम्यो हरि अलम में विभक्ति बताइए। तो रक्षा से भयो हरि विलम में जो विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति है। बोलगा से गंगा किसकी रचना है। बोलगा से गंगा जो राहुल संस्कृत्यान की रचना है। राजा भी के राजा शब्द किस विभक्ति वचन का रूप है। तो ये तृतीय विभक्ति वचन का रूप है। 11 और 13 मात्रा पर यति एवं अंत दो गुरु या लघु छंद होते हैं। तो ये सोठा है। 8 पदादंती किस संधि का सूत्र है। ये पूर्व रूप है। राज से भयो हरियम आलम में विभक्ति बताइए। तो चतुर्थ विभक्ति। भौजी शब्द का तत्सम क्या होता है। भौजी शब्द का तत्सम भ्राती जाया, मतलब भाई की पत्नी भ्राती जाया। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस निबंधकार का निबंध संकलन है। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस निबंधकार का निबंध संकलन है। तो काव्य कला जो है इलाचंद्र जोशी, प्रसाद अज्ञय, जनेन्द्र। तो काव्य कला तथा अन्य निबंध जो है ये प्रसाद जी की रचना है। काल कला तथा निबंध प्रसाद जी की रचना है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। 1540 में, 50 में, 1565 ईस्वी में, 1557 ईस्वी में। तो अष्टछाप की जो स्थापना थी वो 1565 ईस्वी में हुई थी। जयदेव निम्नलिखित में से किस कविता कामनी का हास्य कहा गया। जयदेव निम्नलिखित में से किस कविता कामनी का हास्य कहा गया। तो भास। रामानुज का समय क्या है। 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी में से कोई नहीं। तो रामानंद जी का जो समय 11वीं शताब्दी है। भोजी शब्द का तत्सम क्या है। भ्राती जाया। काव्य कला तथा अन्य निबंध किस निबंधकार का निबंध संकलन। तो प्रसाद जी का निबंध संकलन है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। जयदेव निम्नलिखित में से किस कविता कामनी का हास्य कहा जाता है। तो भास का। रामानुज का समय क्या है। रामानुज का समय 11वीं शताब्दी।
निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आज फल बहुत खरीदे गए, यहाँ न बीड़ी और न तंबाकू मिलती। इसमें कुल 4 जलेबियां खाई। गंगा जल माता की तरह पवित्र होती है। तो आपको क्या गंगा जल नहीं, गंगा जल माता की तरह गंगा जल माँ, ये भी सेंटेंस में बैठ रहा है। इसमें कुल 4 जलेबी खाई, उसने कुल 4 जलेबी खाई, ये भी नहीं। यहाँ न बीड़ी है न तंबाकू मिलती है। आज बहुत फल खरीदे गए, न आज बहुत फल खरीदे गए, ये वाक्य सही है। भारवी किसके भक्त थे? तो भारवी जो है विष्णु राम काली शिव, विष्णु राम काली शिव। भारवी किसके भक्त थे? तो भारवी शिव के भक्त थे। लल्लू लाल की रचना इनमें से कौन सी है? नासिकेतोपाख्यान, प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी। तो लल्लू लाल जी की रचना जो है वो प्रेम सागर है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा को क्या माने हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल की सीमा को 1050 ईस्वी से 1375 विक्रम संवत तक माने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की समय सीमा को 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक माने हैं। नर विभिन्न में समास क्या है? नर विभिन्न में तृतीय पुरुष समास। नर विभिन्न में तृतीय पुरुष समास है। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य कर्ता कारक नहीं है? कर्ता कारक नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से। राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, उसे पटना जाना है, वह जन्म का भिखारी है। मैं पानी पीने लगा। तो हम लोग पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से सपादान। तो इसमें कर्ता ने बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? राम ने रोटी खाई नहीं, राम ने लिखा है, कर्ता कारक नहीं है। कर्ता कारक इसमें पूछ रहा है, नहीं है। तो राम ने रोटी खाई थी, कर्ता कारक आ गया। उसे पटना जाना है, वह जन्म का भिखारी। मैं पानी पीने लगा, ने। तो पूछा कर्ता कारक नहीं है, तो वह जन्म का भिखारी है। इसमें कर्ता कारक नहीं है। कूपन किस भाषा का शब्द है? कूपन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो कूपन जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से कौन विषम संयोजक है? मतलब जो सही नहीं है, सही है। विषम मतलब गलत समझ। निम्नलिखित में से कौन विषम संयोजक है? पूर्वी हिंदी, अवधी सही है। पश्चिमी हिंदी, ब्रज, राजस्थानी हिंदी, मैथिली, ये हमारा क्या है? गलत है। पहाड़ी हिंदी, कुमाऊं सही है। तो पूछता है इसमें कौन सा ऐसा जो है जो मेल नहीं कर रहा है? तो राजस्थानी हिंदी का मैथिली नहीं होगा। पूर्वी हिंदी का अवधी होता है, पश्चिमी हिंदी में ब्रज भाषा भी होता है, पहाड़ी हिंदी का कुमाऊं और गढ़वाली भी होता है। तो राजस्थानी हिंदी का ये नहीं होगा। भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा? तो भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा? शिवनाथ सिंह चौहान, नंद दुलारे वाजपेयी, नागेंद्र, रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा जी ने भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य कहा। आद्या में कौन सा पढ़ते हैं? तो आद्या में लव्य पढ़ते हैं। आद्या में कौन सा पढ़ते हैं? लय पर। हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन। मुर्गा किस भाषा का शब्द है? मुर्गा फारसी भाषा का शब्द है। संबल ध्वनि है, संबल ध्वनि कौन सा? संपृक्तक, संयुक्त, युग्मक, द्वित्व। तो संपृक्तक। आला के रचयिता कौन है? आला के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई, नरपति नाला, जगनी, मुल्ला दव। तो आला के रचयिता है जगनी। घर गंगा में है, इस वाक्य में कौन सी सब शक्ति है? घर गंगा में है, घर गंगा में, तो इसमें लक्षणा सब शक्ति है।
हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2 होते हैं। मुर्गा किस भाषा का शब्द है? मुर्गा फारसी भाषा का शब्द है। संबल ध्वनि है। संपृक्तक आला के रचयिता कौन है? जगनी। घर गंगा में है। इस भाग में कौन सी सब शक्ति है? तो इसमें लक्षणा सब शक्ति है।